Hello and welcome to the class of English. Today we are going to do the third chapter of our Panorama book of English, class 12. So basically, the chapter number 3 has been divided into two parts. Okay, and the first one is the guitar player, that which we are going to start in few minutes. Okay, and the second one is Swamvar, which we will do in our next session. Okay, so the stories, these both stories, they have been written by Suniti Nam Joshi, and in these stories she focuses on the condition of women in our society. हमारी सोसाइटी में जो विमेन है उनकी क्या कंडीशन है, क्या उनकी जगह है, किस तरीके से उनके साथ जो एक मेंटालिटी जुड़ी गई है, एक पर्सपेक्टिव उनके लिए जो जोड़ा गया है. सो शी फोकसेस ऑन दैट सेक्शन. ओके, एंड बियॉन्ड दैट शी ऑल्सो आउटरेजेस द वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी थ्रू दीज स्टोरीज़. इन स्टोरीज़ के थ्रू वो एक आवाज़ भी उठाती हैं कि कैसे जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ओके, और व्हाट अ वुमन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द सोसाइटी. तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड को इन स्टोरीज़ के अंदर पेन डाउन किया गया है बाय सुनीति नाम जोशी. सो लेट्स रीड अबाउट दीज two beautiful stories. So here in this video we will study about the first part, that is the guitar player. So before starting this story, we should discuss about some of the keywords that we will read during this session. Okay, so the first keyword is fountain. As we all know कि fountain क्या होता है, spring of water, like there is a pipeline attached and through it there is a beautiful shrine kind of thing, and shrine kind of session in which the water pour out in a beautiful manner. Okay, so that is called fountain. Second is stared. Stared means in Hindi you can say घूरना. Okay, so looked or gazed fixedly with the eyes wide open. अपनी आंखें खोलकर किसी की तरफ घूर कर देखना for continuous period of time. Okay, so that is called stared or staring. Okay, next is ventured. Ventured means dare. किसी चीज़ को करने के लिए जब हम एक फिक्स्ड पोजीशन से और एक स्टिल पोजीशन से हम एक एक्टिव पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, डेयर करते हैं किसी चीज़ को. ओके, सो हिम्मत करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड वेंचर्ड. नेक्स्ट इज़ परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड और यू कैन से सिंपली पजल्ड और कन्फ्यूज. जब हम किसी चीज़ के अंदर उलझ जाते हैं, पजल हो जाते हैं, सो दैट कंडीशन, दैट स्टेट ऑफ माइंड इज़ कॉल्ड परप्लेक्स्ड. नेक्स्ट इज़ ऑब्वियस. ऑब्वियस मीन्स the things which has to be happen. Okay, easy or easy to see or understand. तो जो चीज़ हमें बहुत ही ईजीली समझ में आ जाती है, दिख जाती है, समझ में आ जाती है. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्वियस. ओके, नेक्स्ट इज़ पोजेशंस. पोजेशंस इज़ अ वेरी फैमिलियर वर्ड. सो पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग्स. जो चीज़ें जो कोई भी चीज़, एनीथिंग, क्वालिटी और एनी मटेरियल थिंग जो हमसे बिलोंग करती हैं, जिसके ऊपर हमारा हक है, हमारा पोजेशन है, दैट इज़ कॉल्ड पोजेशंस. Okay, so I hope you have understood all the keywords. Now let's move to our chapter and read this beautiful story. Okay, so we'll continue like this only. The guitar player. So here in this story, the writer, she says that a girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. अब होता क्या है यहाँ पर कि एक गर्ल है, शी इज़ प्लेइंग हर गिटार. ओके, वो कहीं बेंच पर या किसी पार्क साइड के ऊपर बैठी है एंड वो एक गिटार को प्ले कर रही है. ओके, एंड जो पासर्स है, पासर्स का मतलब है जो राह से या उस रास्ते से जो भी जा रहे हैं लोग. ओके, सो दे आर लिसनिंग टू दैट म्यूज़िक. वो उसकी म्यूज़िक को सुन रही हैं और कोई ऐसा है, ओके, जो क्या है, उसका म्यूज़िक सुनता है एंड ही फेल इन लव विद हर. अब वो क्या बोलता है, इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी. अब जो गर्ल है वो उस इंसान से क्या पूछती है कि क्या वो म्यूज़िक है जिससे तुम प्यार करते हो या मैं हूँ जिससे तुम प्यार करते हो. ओके, सो द म्यूज़िक कॉन्टिन्यूड. वाटर फ्रॉम अ माउंटेन रोज इन टू द एयर एंड फेल अवे. अब जो म्यूज़िक कंटिन्यू किया जाता है, मतलब म्यूज़िक जो
गर्ल है वो गिटार को प्ले कर रही है, और जो पास में एक फाउंटेन है उसके अंदर से क्या है, जो वाटर है वो पॉर आउट हो रहा है इनटू द एयर एंड फेल अवे, यानी वो ऊपर बिखरता है और वापस नीचे कलेक्ट हो जाता है। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेट, अब जो पर्सन था तो वो उसने काफ़ी सोचा एंड फाइनली उसने क्या आंसर देता है वो, आई डोंट नो व्हाट इज़ द आंसर। अब वो क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि जो भी आपने पूछा, ओके सो व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्या है राइट आंसर। शैंट टेल यू रिप्लाइड द गर्ल, अब गर्ल क्या रिप्लाई देती है कि ये आंसर तो सही नहीं था, ओके बट दैट इज़ नॉट इट एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग। अब क्या है कि ये इतना ही काफ़ी नहीं था, यानी स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं होती, और उसके बाद क्या है कि वो वापस अपना जो गिटार है उसको प्ले करना स्टार्ट कर देती है। सून अनदर पासर बाय हैपन टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव, और फिर से वही होता है कि एक और वहाँ से जो पासर बाय है, वही जो पर्सन है वो वहाँ से गुज़रता है और उसको देखता है, उसके म्यूज़िक को सुनता है और उसको भी उससे प्यार हो जाता है। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन वो उससे भी पूछती है, इज़ इट मी यू लव इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो या मेरे म्यूज़िक से या मेरे गिटार से, ओके। द सेकेंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार, अब जो सेकेंड जो पर्सन था, ओके अब वो उस गिटार की तरफ बहुत ही स्टेयर करके, गेज करके, यानी बहुत ही घूर कर उस गिटार की तरफ देखता है। स्माइल्ड एट द गर्ल, गर्ल की तरफ स्माइल करके देखता है। एंड एट लास्ट वेंचर टू स्टे से, और बहुत ही हिम्मत के साथ वो कहता है, वेल आई डोंट नो इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब वो उसका आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली वही होता है कि मुझे नहीं पता और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, बट शी जस्ट सैड दैट वॉजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और जो गर्ल है वो फिर से वही अपना क्विक आंसर देती है कि ये तो सही जवाब नहीं था, ओके और फिर से वो अपना जो गिटार है वो प्ले करना स्टार्ट कर देती है। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, अब जो दोनों ही पासर्स बाय थे, दोनों ही पर्सन थे, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं उस गर्ल को के आंसर्स को सुनकर, ओके एंड दे वंडर्ड कि राइट आंसर क्या होगा, ओके। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूज़िक रैन थ्रू देयर हेड्स, अब पूरी रात क्या है कि जो दोनों पासर्स बाय थे उनके दिमाग में, उनके मन के अंदर क्या है, वो जो म्यूज़िक है वो उनके हेड के अंदर क्या है, रोल ऑन होता रहता है, बार बार उनको वही म्यूज़िक सुनाई देता है। एंड व्हेन दे रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड वॉट प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, अब नेक्स्ट डे वो वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ फाउंटेन था, जहाँ वो गर्ल अपना गिटार प्ले कर रही थी, ओके एंड अब इस मूड के साथ आते हैं, यानी हमें ऐसा पता लगता है कि दोनों ही जो लड़के हैं या जो दोनों ही पर्सन्स हैं वो क्या हैं, काफ़ी प्रिपेयर होके आते हैं कि उनको सही आंसर उसका पता होगा। आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूज़िक, अब जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या कहता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा अगर तुम्हें कोई भी म्यूज़िक बजाना नहीं आता, मतलब तुम्हें अगर म्यूज़िक की कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी नोट्स का नहीं पता, तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। एंड आई वुड लव यू स्वॉर द सेकेंड, अब सेकेंड वाला भी कसमें खाने लग जाता कि मैं तुमसे तब भी प्यार करूँगा इवन इफ़ यू डिड नॉट ओन अ गिटार, अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं भी होगा तब भी मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, अब गर्ल बहुत ही कामली और बहुत ही सोफिस्टिकेटली क्या आंसर देती है कि यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें नहीं समझ में आया। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट म्यूज़िक एट ऑल, ओके कि तुम दोनों मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो कि अगर आप मेरे म्यूज़िक से ही प्यार नहीं करते हो। ओ दे सैड डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, अब बॉयज़ या जो पर्सन्स होते हैं वो क्या आंसर देते हैं कि क्या हमने गलत आंसर दिया आपको। सो जो गर्ल कहती है येस, वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, यू मस्ट वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो अब जो पासर्स बाय हैं वो क्या पूछते हैं कि सही आंसर बताओ हमें अगर हमारा आंसर गलत था तो। सो जो गर्ल है वो क्या रिप्लाई देती है, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, all my gifts, all my possessions, everything I have been and ever shall be from now on। तो गर्ल बहुत ही ब्यूटीफुली अपना क्या रिप्लाई देती है, क्या आंसर देती है कि मैं जैसी हूँ, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, कि मैं जैसी हूँ
मतलब ऑल टुगेदर विद माई म्यूज़िक, विद माई टैलेंट एंड विद माई ब्यूटी, वट एवर इट इज़, ओके। तो आपको हर चीज़ से, मेरी हर चीज़ से प्यार होना चाहिए, जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, ऑल माई पोजेशंस, जो भी चीज़ें मेरे पास है, एवरी थिंग आई हैव बीन, जो भी मेरे पास है, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आज के बाद जो कुछ भी मेरे पास होगा। सो यू शुड लव मी ऑल टुगेदर, हर चीज़ से आपको मुझसे प्यार होना चाहिए। बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर। अब जो पासर्स बाई हैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, और इवन दे डिड नॉट अग्री विद दैट आंसर। उनको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, हर चीज़ से कैसे प्यार हो सकता है। येस अग्रीड द गर्ल एंड चूज़ अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेज़न। और उस स्टोरी को, यानी एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, तो अब वो कहती है कि येस दिस इज़ पॉसिबल, एंड उसके बाद वो अपनी गिटार के ऊपर एक सैड टोन जो है वो प्ले करना स्टार्ट कर देती है। ओके, सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट स्टोरी अबाउट द गिटार प्लेयर, but the theme on which the writer is talking about in this story is that in this story there is a girl who has a talent, who loves playing guitar, and she wanted that she should be recognized with all her talent and possession, कि जो कुछ भी talent है, जो कुछ भी possession है, even the flaws also, okay, जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, जो भी है, whatever it is, so everyone should recognize her with all those things and should accept also, okay, कि अगर जो बॉयज़ हैं, जो पासर्स बाय हैं, अगर वो उससे प्यार करते हैं, देन दे शुड एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स विच द गर्ल हैज़, ओके। एंड द पासर्स बाय, इवन जो पासर्स बाय हैं, दे फेल इन लव विद दैट म्यूज़िक, ओके, बट लेटर दे थॉट दैट द गर्ल्स आउटलुक, ओके, या जो गर्ल है, जो गिटार प्लेयर है, वो फिज़िकली कैसी दिखती है या कैसी उसकी आउटलुक है, ओके, सो दे वर recognize all those things and not the music, not her talent, okay, so even जो पासर्स बाय हैं, दे वर हैविंग नो इंटरेस्ट इन हर स्किल, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसके टैलेंट हैं, उनके अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक कह रहा था कि अगर आपके पास म्यूज़िक के नोट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी तब भी मैं आपसे प्यार करूँगा। सेकंड बोलता है कि अगर आपके पास गिटार नहीं होगा तब भी मैं आपसे प्यार करूँगा। बट वाई आर दे नॉट एक्सेप्टिंग द गर्ल विद ऑल हर टैलेंट्स? दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल, okay, so she was not satisfied at that moment. That's why she started that sad little tune at the end, okay. But here in the story, the story writer, Suniti, she focuses that the girl or the woman, she should be accepted by the society as she is, जैसी वो है वैसे ही उसको accept कर लिया जाए, okay, because she is also human being and nobody should dare to change her, okay, anyhow. ना ही उसके लुक्स पे, ना ही उसके टैलेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट एक्सेप्ट her whatever she is as a person, okay. So that was about this story, the guitar player, okay, and I hope you understand and will do the second part in the next session. Thank you.